ओम शांति। आज 24 जून 2022 के जगदम्बा माँ के महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 1963। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 24 जून 1965 के दिन जगदम्बा माँ ने भौतिक देह का त्याग किया। आज के दिन जगदम्बा माँ ने सभी यज्ञवत्सों से अंतिम विदाई ली। इनका पहले नाम राधे था। ओम मंडली में आने के कारण सब ओम राधे कहने लगे। ओम राधे को ही जगदम्बा माँ को विशेष रूप से पालना का पार्ट दिया, इसलिए सब उनको मम्मा कहने लगे। माताओं बहनों की संभाल के लिए जगदम्बा माँ निमित्त बनी। उनकी मुख्य विशेषता थी कि हर एक के प्रति अपनापन, हर एक रूह को राहत देने वाले मीठे बोल बोलना, ज्ञान के रहस्यों को बहुत सहजता से स्पष्ट करना उनका मुख्य स्लोगन था। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए एवरडी रहो। बहुत ही सुंदर बात मम्मा सिखाती थी। मन छोटा बेबी है, इसको प्यार से समझाओ, मन मनाभव हो जाओ। ऐसी जगदम्बा माँ को हम सभी यज्ञवत्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हर रोज़ हम बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन 24 जून को हम मम्मा की मुरली सुनते हैं। सभी एकाग्र होकर मम्मा की मुरली सुनेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे। आज की मधुर मुरली में जगदम्बा माँ ने समझाया कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से हमारा भाग्य बनता है। कभी ये ना कहें कि सुख दुख भगवान देता है, वो तो सुख का ही रास्ता बताता है। अपने आप को टाइम दो, सुखदाता को पहचानो, अपनी कमियों को दूर करो। सुनते हैं मधुर बोल मीठी माँ के। मुरली का सार है, कर्म ही सुख दुख का कारण है। ये तो सब मनुष्य जानते हैं। जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध सुख या दुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख सुख को किस्मत समझ लेते। ये तो ऐसे हुआ जैसे किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। ये दुख सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता, अपने साथ शत्रुता, दुख सुख करने वाला मनुष्य खुद ही हुआ। ये बात इतनी स्पष्ट है। दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी न किसी का अकाले भी मृत्यु हो जाता है, दुख होता है। समझते पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को गाली देने लगते हैं। अब तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किया किसने? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? मम्मा पूछ रही हैं, ये किसने किया?
ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या ये सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हैं दुख हरता सुख करता, इसलिए जब कोई भी दुख आता है तो उसको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है, कहते हे भगवान, दुख में उनको याद करते हो। अगर उसी ने दिया तो जो दुख देने वाला है उसको क्या याद करना? अगर वही दुख देने वाला है उसको क्या याद करना? बताओ। भलो ये भी तो सोचना है ना कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए भी कह देते कि ये दुख उसने दिया। ये भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो ज़रूर उसका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान को हो, दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई देने लगता है जैसे उस रचता ने मुझे दुख दिया। जब दुख आता है तो हमें क्या लगता है? उस रचता ने दुख दिया। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु के भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो कहते हैं भगवान इसको सो मत देना, और मत भी उससे मांगते हैं। किसी भी बात से जब दुख कुछ कष्ट होता है तो कष्ट में याद उसी को करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर वह उसका दाता है और वही हमें सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, उनके पास इलाज है। तो ये सब हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते, भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड। कोई भी बात आती है तो क्या कहते हैं? ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने वे गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो ये भी समझने की बातें हैं। आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सब दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से सिद्ध हो जाता है। उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है। सब उसे याद करते हैं, मतलब कभी सुख पाया है आत्मा ने तो उसे याद करते हैं। अगर देता तो याद क्यों करते? अगर वो दुख देता तो उसे याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से याद आता है जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। दुख के समय क्या फील होता है? वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। खुदा ही हमारी मदद करता है, हमसे प्यार करता है, अंदर वो खुशी आती है। तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है, तो दुख का कारण ज़रूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो ज़रूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ, मैं ही दुख में दुखी होता हूँ, पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ। तो ये देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वो चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं फिर भी दुख बनता जाता। ज़रूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए। ज़रूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज ऐसी बात समझने के लिए देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं, समय नहीं, क्या करें, ग्रस्त धंधा आदि संभालें या ये करें वो करें, क्या करें। इसलिए वो देखते संभालते हुए उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के लिए
उसकी जानकारी रखनी चाहिए। ये चीज़ बना के मैं दुखी होता हूँ, उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए मैं दुखी क्यों हूँ। ये हमें बात स्पष्ट होनी चाहिए, मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जीवन के लिए जानना बहुत आवश्यक है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जानना जरूरी है। परंतु जानते हुए भी कहते क्या करें, कैसे करें, क्या अपना ग्रस्त व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है। देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके धारण करके बताते हैं कि अनुभव की चीज़ है, ज़रूर अनुभव हुआ है, तभी कहते हैं प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वो स्वयं हमें अपना परिचय दे रहा है। हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो। बाबा ही बताते हम दुखी क्यों हुए, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता ही नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं। वह आकर के समझो, देखो हम इतने ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य देखो, ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। सुनते हुए भी सोचते हैं कि शायद यही चलना है। इसको ही कहा जाता ओहो मम माया, एकदम माया पकड़ कर बैठी है। चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं वही बाप सामने से बताते बच्चे तुम्हारे सुख का कारण दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते मैं तुम्हारे सब दुख हरने सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे दुख हरने सुख देने आया हूँ। तभी तो गाते हैं दुख हरता सुख करता। कभी ऐसा नहीं कहते आज दुख हरता सुख करता, नहीं, तो हर दिन दुख हरता सुख करता है। सिर्फ आज का दिन नहीं, सदा ही वो दुख हरता सुख करता है। बाप कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे नष्ट हो जाएं दुख। मैं ऐसे कर्म सिखाता हूँ जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में से ही तुम मूंझ गए हो, उससे ही दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटें, दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं। तो देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इस प्रकार माया इन 5 विकारों को कहते हैं। परंतु मनुष्य बेचारे धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को ही माया कह देते हैं, उससे बचने के लिए उपाय करते रहते हैं। परंतु बाबा कहते तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति मेरी रचना है जो अनादि है, तो कोई दुख का कारण नहीं। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है। उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं, संसार विकार नहीं, धन संपत्ति विकार नहीं। विकार एक अलग चीज़ है जो आने से सब चीज़ें दुख का कारण बन चुकी हैं। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए संपत्ति धन आदि जो है वह सब सुख के कारण है। लेकिन इन सब बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण सब चीज़ें दुख में आ गई। ऐसे भी नहीं कि मैंने जो अनादि रचना रची है वह कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है। वो अलग चीज़ है ये माया, 5 विकार। अब उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते ये सब भगवान ने दिया। अरे भगवान ने दिया तो वह सुख की चीज़ें दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके सब चीज़ों को खराब कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इन विकारों को निकाल दो, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा।
दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। क्या क्या करना होगा? दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते बार बार आओ, कुछ समझो। परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ से सुना और बाहर गई फिर बात ख़त्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, कई तो सोचते हैं बड़े बुजुर्गों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही ज़रूरी है? बूढ़ा तो वो हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते फिर देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों ना सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमें जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उनको राय देंगे, इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, जतन करो। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको ही समझना है और वो हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति होती है उसको भी कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफ़र तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं, फिर कोर्टों में कोई जागते हैं। आगे भी ऐसा हुआ, तभी भगवान ने कहा कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं, करोड़ों में से कोई है जो मुझे पहचानते हैं। यहाँ आकर इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती, टाइम लगता है समझ आने में, धारण करने में। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, मीठी जगदम्बा माँ को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के कहीं भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ, संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वो कभी किसी बंधन में नहीं बंध सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं जो पूज्य स्मृति स्वरूप में रहते हैं। पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाली आत्माएं बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे। पूज्य आत्माओं के आगे सारा संसार झुकता है, नमन करता है। वो किसी भी आकर्षण में नहीं आते। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें, दृढ़ संकल्प करें, मुझे कभी किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में आकर्षित नहीं होना। जिन्हें पूज्य स्वरूप की स्मृति है, वो आत्माएं सदा जीवन मुक्त रहती हैं। शुक्रिया बाबा, आपने हमें जीवन मुक्त बनाया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।